जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, यानी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उन सभी को हम लोग मैप पे लोकेट करेंगे और उन सभी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी या मुद्रा क्या है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वहाँ का नेशनल गेम कौन सा है, वहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं किसी एक पड़ोसी देश से, वो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश को जानने से पहले हमें भारत को जानना होगा। तो इंडिया के लिए मैंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप का उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पर हम लोग इंडिया का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे और कंप्लीट इंडिया के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ ज़्यादा बात ना करते हुए बस थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग इंडिया और उसके पड़ोसी देश को मैप पे भी लोकेट करेंगे, फिर एक देश को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी इंडिया से पहले 6 और बड़ी कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे पहली है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ये 7वीं है इंडिया। तो 7वां बड़ा देश होने के बाद इंडिया में सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या है, यानी चाइना के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, यानी सबसे नंबर 1 पे चाइना है और दूसरा है भारत। फिर इंडिया की लैंड बाउंड्री, यानी जो भी मेन लैंड है, अभी इसको हम लोग मैप पे देखेंगे, जो भी मेन लैंड है यानी जमीन से कितनी उसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, तो जमीन से उसका बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर का। और इंडिया की कोस्ट लाइन यानी समुद्र या तटीय इलाका कितना है, वो 7516 किलोमीटर का है। और इंटरनेशनल बाउंड्री के मामले में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा देश है आफ्टर रशिया एंड चाइना। सबसे बड़ा देश जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के मामले में है वो है रशिया, दूसरा है चाइना और तीसरे हम लोग हैं इंडिया वाले। तो ये थी इंडिया के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब आते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए, इंडिया के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, 8+1। अच्छा, 8+1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 8 तो हमारे लगभग पड़ोसी देश हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, और ये 1 यानी मालदीव्स जो है वो थोड़ा सा हट के है, हालांकि है वो पड़ोसी ही लेकिन एकदम सटा हुआ नहीं है, तो इसीलिए 8+1 यानी टोटल तो 9 देश हैं जिन्हें हमें यहाँ पे आज पढ़ना है। देखिए, ये है इंडिया और ये इसके बगल जो लगे हुए हैं ये है इसके पड़ोसी देश। और इंडिया की हमने मेन लैंड यानी लैंड बॉर्डर की ये जो बात की थी, ये है 15,106 किलोमीटर। यानी ये देखिए, लैंड का मतलब ये जो भूमि से भूमि का जुड़ाव है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर ये चाइना लैंड से ही जुड़ा हुआ है, और नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो यानी ये जो बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा घूमते हुए इधर से इधर, ये पूरा ऐसे ये बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर का। और ये जो कोस्ट लाइन है यानी तटीय इलाका है, ये है 7516 किलोमीटर का, यानी पानी से जो सटा हुआ है वो है 7516 किलोमीटर, और जो लैंड से यानी भूमि से जुड़ा हुआ है किसी दूसरे देशों के साथ, उसका है 15,106 किलोमीटर। तो देखिए, ये 7 कंट्रीज हैं और ये 8वीं श्रीलंका है और 9वीं है ये मालदीव, थोड़ा अलग है लेकिन इसे भी इंडिया के पड़ोसी देश के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 9 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड बॉर्डर से, यानी भूमि से जो जुड़े हुए देश हैं उन पड़ोसी देशों की बात। तो देखिए, सबसे बड़ा जो हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश, जो कि है 4096 किलोमीटर का, और सबसे कम जो शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर का। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है कि पड़ोसी देशों के जो लैंड से सटे हुए हैं उनको मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लगाने की एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पर है बचपन में बीए, तो ये ट्रिक है बचपन में बीए। देखिए, बा से बांग्लादेश सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री, चा से चाइना दूसरी, पा से पाकिस्तान तीसरी, ना से नेपाल चौथी, मा से म्यांमार 5वीं, ब्या से भूटान और ए से अफगानिस्तान यानी सबसे छोटी। तो देखिए, बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, दूसरा है बच, ये चा हो गया, चाइना 3438 किलोमीटर, फिर पन तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, और ना नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर मे का म्यांमार हो गया 1643 किलोमीटर, फिर बीए भूटान और अफगानिस्तान। तो ये है जो इंडिया से सटे हुए देश हैं और भूमि से सटे हुए देशों की बाउंड्री के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है? अफगानिस्तान। और ये उसके लिए ट्रिक है बचपन में बीए।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये बांग्लादेश से सटा हुआ है पूरा, तो ये सबसे बड़ी बाउंड्री है। फिर चाइना से ये ऊपर, ये चाइना की पूरी बाउंड्री है। बच, फिर पन, ये पाकिस्तान का हो गया। फिर ना, नेपाल का हो गया। फिर बी, भूटान का हो गया। 55 में म्यांमार, ये इधर म्यांमार हो गया। फिर बी और फिर ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये बहुत ही छोटा बॉर्डर यहाँ पे लगता है, जो कि 108 किलोमीटर का है। और ये हालांकि अभी पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और इन सब के बॉर्डर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ नाम देते हैं, और अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो यहाँ पे है इतना, इसको डुरंड लाइन है। और ये जो चाइना की लाइन है इसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और बांग्लादेश वाली लाइन को भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही कंट्री हुआ करते थे। ये बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था, और जब 1971 का वॉर हुआ तब जाके बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो नहीं, जो बाउंड्री पाकिस्तान से थी वही इधर भी पाकिस्तान से थी, तो दोनों की लाइन जो कि रेड क्लिफ है वो सेम ही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि वाटर से बाउंड्री शेयर करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो पहला है मालदीव्स, दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका तो आप जानते हैं कि हमारे मैप में हमेशा नीचे दिखाया जाता है, और मालदीव्स थोड़ा लक्षद्वीप के वेस्ट में है, साउथ वेस्ट कहते हैं, आप कह सकते हैं आप। फिर बढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी देशों के बारे में है, जैसे वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, करेंसी मुद्रा कौन सी है, स्टेट या वहाँ पे कितने राज्य या प्रोविंस हैं, वहाँ का नेशनल गेम क्या है, वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर का क्या नाम है। तो हम इन सभी 9 देशों के एक एक उसकी चर्चा करेंगे। और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पेट का पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि मालदीव्स की लैंग्वेज क्या है। तो हमें हमारे पड़ोसी देशों की इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना होगा, क्योंकि वो लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे चाइना की करेंसी बहुत पूछी जाती है कि उसकी करेंसी क्या है, तो युआन है। उसकी लैंग्वेज भी बहुत पूछी जाती है कि मैंडरिन। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देश है श्रीलंका। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अच्छा, इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी कोलंबो, तो कोलंबो से बदल के अब श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई है श्रीलंका की कैपिटल। और श्रीलंका की भाषा क्या है या लैंग्वेज कौन सी, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वहाँ की तमिल है और सिन्हले। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया जाता है ऑफिशियल कामों में, तो वहाँ पे श्रीलंका में तमिल और सिन्हले को यूज किया जाता है ऑफिशियल कामों में। फिर वहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। आप इसे रुपी भी कह सकते हैं, लेकिन है वो श्रीलंका का, ना कि इंडिया का। अच्छा, रुपी किस किस देशों में चलता है उसकी भी एक ट्रिक है हमारे पास, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए वो ट्रिक है, मामा ने भाई श्री से पाकिस्तान मांगा। तो यहां पर एक हो जाएगा मामा, एक यानी मालदीव्स हो गया माँ, यानी ये जो कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, ये मालदीव्स हो गया मामा। और दूसरा है मॉरिशस, जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो ये मालदीव्स और मॉरिशस, यहाँ पे रुपया चलता है। और ये नेपाल हो गया, नेपाल। और ये भाई भारत हो गया। ई से इंडोनेशिया हो गया, आई से मतलब इंडोनेशिया। और श्री से श्रीलंका हो गया। और से ये एक सेशल्स है कंट्री, सेशल्स, कैपिटल है विक्टोरिया। फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तो पाकिस्तान है ही। तो मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सेशल्स और पाकिस्तान। तो यानी टोटल 8 कंट्रीज हैं जिनमें रुपया चलता है। ये सब किस लिए है? रुपया चलता है। जरूरी नहीं कि इंडियन रुपी हो बस, लेकिन वहां पे रुपया चलता है। जैसे श्रीलंका में होगा तो श्रीलंकन रुपी होगा, पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तानी रुपया होगा, और मालदीव्स में होगा तो मालदीव्स रुपया होगा, लेकिन करेंसी वहां पे रुपया ही है। जैसे यूरोप और अमेरिका के कुछ कंट्रीज में डॉलर चलता है ना, उसी तरह से। जैसे यूएस, जो अमेरिका में चलता है उसका नाम है यूएस डॉलर, कनाडा में चलता है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर। तो सबका अलग अलग है, लेकिन चलता वहां पे डॉलर ही है। तो वही यहाँ पे सीन है कि यहाँ इन सब पे भी चलता रुपया ही है, लेकिन अपनी अपनी कंट्री का रुपया चलता है। तो ये था उसकी करेंसी के बारे में कि यहाँ पे श्रीलंकन रुपया चलता है। अच्छा, वहाँ पे कितने स्टेट या प्रोविंस हैं? जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं इस समय, तो उसी तरह श्रीलंका में 9 स्टेट हैं। अच्छा, कहीं कहीं स्टेट को प्रोविंस भी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया गया है। तो श्रीलंका में 9 स्टेट हैं। श्रीलंका का नेशनल गेम है वॉलीबॉल, और श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर है महावेली। तो ये है श्रीलंका के बारे में। लैंग्वेज है तमिल, सिन्हले। करेंसी है श्रीलंकन रुपया। स्टेट हैं कितने? 9। नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? महावेली। अच्छा, पहले श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था, सिलोन। इसका नाम पहले सिलोन हुआ करता था, बाद में इसे बदल के श्रीलंका किया गया है। बाकी जो भी फैक्ट्स आते जाएंगे, अगर मुझे याद आते जाएंगे तो मैं भी इसमें ऐड करता चलूंगा। बाकी जो हमने लिख दिए हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही।
फिर बढ़ते हैं चाइना की तरफ, जो कि हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर संघाई SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है बीजिंग में, इसीलिए बीजिंग इंपॉर्टेंट है। SCO और AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है चाइना के। और यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है मैंडरिन। फिर यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है युआन। तो यहाँ की मुद्रा एक रेनमिनबी भी है, रेनमिनबी। जैसे अपने इंडिया में पैसा होता है, पैसे के बाद रुपया आता है, उसी तरह यहाँ पे पहले रेनमिनबी आता है, फिर युआन आता है। तो मेन करेंसी क्या है? युआन। उसी तरह अपने यहाँ भी मेन करेंसी तो रुपया ही है, बाकी हम लोग पैसे भी बोल देते हैं। पैसा थोड़ी छोटी यूनिट है और रुपया बड़ी यूनिट है। उसी तरह रेनमिनबी छोटी यूनिट है और युआन बड़ी यूनिट है। और फिर यहाँ पे कितने प्रोविंस हैं? यहाँ पे क्योंकि चाइना में जो स्टेट होते हैं उन्हें प्रोविंस बोला जाता है, तो यहाँ पे टोटल 26 प्रोविंस हैं। और यहाँ का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस। तो ये सब तो फैक्चुअल चीजें हैं। और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्जे रिवर है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, एशिया की लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, थर्ड सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की, और एशिया की लार्जेस्ट रिवर है। तो यांगत्जे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन तीनों लिहाज से कि ये चाइना की भी सबसे बड़ी रिवर है, एशिया की भी सबसे बड़ी रिवर है और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। फिर देखते हैं कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन लाइन बोलते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर की लाइन को। हम लोग पहले मैप में भी देख चुके हैं, फिर से आगे एक बार और देख लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। तीसरी कंट्री है हमारी म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा इसका पुराना नाम था और ये पहले बर्मा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, जो कि 1935 के जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, आपने उसमें पढ़ा होगा, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था हिस्ट्री में, तो उसमें एक म्यांमार को अलग कर दिया गया था। यानी 1935 से पहले म्यांमार इंडिया के ही पार्ट हुआ करता था और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। और म्यांमार की अभी कैपिटल क्या है? नेपिदा। और इसकी पुरानी कैपिटल थी रंगून, जिसे बोलते हैं। आपने रंगून नाम सुना होगा, कहीं गानों में भी नाम सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून। तो पहले नाम था बर्मा, पहली कैपिटल थी रंगून। उसी तरह अब बर्मा का नाम चेंज होके म्यांमार हो गया है और रंगून को नेपिदा में बदल दिया गया है। तो फिलहाल इसकी कैपिटल है नेपिदा। और यहाँ की भाषा क्या है? बर्मीज है। यानी ये थोड़ा इजी है कि बर्मा की भाषा बर्मीज, यानी ये हम लोग बर्मा से रिलेटेड कर सकते हैं ना। फिर यहाँ की करेंसी क्या है? क्यात है। मुद्रा यहाँ की क्यात है। यहाँ पे कोई प्रोविंस में या स्टेट में डिवाइड नहीं है, यहाँ पे बस पूरी कंट्री है। बाकी जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हो या मंडल में डिवाइड किया हो, भाई उनका जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन उन्होंने ना तो कोई स्टेट बनाया है ना ही कोई प्रोविंस बनाया है। फिर वहाँ का नेशनल गेम है केन बॉल। अब ये केन बॉल कैसा होता है पता नहीं, लेकिन वहाँ का नेशनल गेम है केन बॉल। और फिर वहाँ की लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी रिवर है इरावदी। तो म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, लैंग्वेज बर्मीज है, करेंसी क्यात है, कोई भी राज्य नहीं वहाँ पे, मतलब कोई भी स्टेट में डिवाइड नहीं किया गया है। नेशनल गेम केन बॉल है और सबसे लंबी रिवर है इरावदी। फिर बढ़ते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है। हालांकि अभी तालिबान को वैसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी देशों के बीच में ट्रेड होने शुरू हो गए हैं। और अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, लैंड से लॉक हो, मतलब पूरी तरह लैंड से लॉक हो। तो अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ की कैपिटल राजधानी है काबुल। यहाँ की भाषा है पश्तो। पश्तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की करेंसी है अफगानी। और यहाँ पे कितने प्रोविंस हैं या स्टेट हैं? तो यहाँ पे 34 प्रोविंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 34 प्रोविंस हैं। यहाँ के स्टेट को प्रोविंस कहा जाता है। और यहाँ का नेशनल गेम है बुज़काशी है। तो भाई जब जो भी गेम हो, लेकिन नाम है बुज़काशी। और इसके बॉर्डर को क्या बोलते हैं? डुरंड लाइन, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आगे फिर से एक बार मैप में लोकेट कर लेंगे। तो ये था अफगानिस्तान के बारे में। फिर बढ़ते हैं अगली कंट्री भूटान की तरफ, जो कि हमारा 5वां पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल है थिम्पू। और ये एक हिमालयन कंट्री है, यानी हिमालयाज में ये लाई करता है। ये पहाड़ी देश है और ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी ये भी लैंड लॉक कंट्री है। ये इसका भी कोई एरिया या सी, कोई भी बाउंड्री पानी से टच नहीं होता है। पूरी तरह से ये लैंड से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ की लैंग्वेज है जोंगखा। डी साइलेंट है तो ये हो गया जोंगखा। यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है। यहाँ की करेंसी है गल्ट्रम। यहाँ पे कितने स्टेट हैं? तो स्टेट के बारे में है, तो यहाँ पे 20 स्टेट हैं। यहाँ का नेशनल गेम क्या है? आर्करी, यानी वो निशानेबाजी। निशानेबाजी को आर्करी बोलते हैं, तो वही यहाँ का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जो कि है नेपाल। नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। और ये भी एक हिमालयन कंट्री है, ये भी हिमालयन कंट्री है, और ये भी एक हिमालयन कंट्री है, यानी हिमालय में ये लाई करती है। यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की भाषा क्या है? नेपाली। नेपाल की भाषा नेपाली आसान है। और करेंसी हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि मामा ने भाई, मामा ने का मतलब नेपाल, तो करेंसी क्या है? रुपया है। और नेपाल है तो इसलिए यहाँ पे नेपाली रुपया है। यानी करेंसी याद करने का एक ये बेस्ट तरीका है कि रुपया तो चलता है कम से कम। बाकी जो भी ऑप्शन में होगा, जैसे नेपाली रुपया आएगा तो नेपाली पे हम रुपया पे हम लोग टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे कितने प्रोविंस है? 7 प्रोविंस है यहाँ पे। और यहाँ का नेशनल गेम क्या है? नेशनल गेम है वॉलीबॉल। और यहाँ की सबसे लंबी रिवर है कर्नाली। अच्छा, नेपाल इसीलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक है, वो यहीं पे सिचुएटेड है, यानी नेपाल में ही। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ही माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। और माउंट एवरेस्ट में भी काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो नेपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं अगली कंट्री की तरफ। अच्छा, नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क जो कि एक रीजनल एसोसिएशन है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। अच्छा, जो भी रीजनल एसोसिएशन है, जैसे सार्क हो गया या आसियान हो गया, इन सब के बारे में भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। या बिम्स्टेक हो गया, बिम्स्टेक, और भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उन पे भी वीडियो एक अलग से आएगा। तो फिलहाल सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। फिर नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश, जो कि पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। बांग्लादेश में पहले जो बंगाल हमारा हुआ करता था, उसमें बांग्लादेश भी आता था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था। तब वहां से एक ईस्ट बंगाल निकला, एक वेस्ट बंगाल निकला, और वेस्ट बंगाल आज भी चल रहा है। और जब भारत का विभाजन हुआ तब ये ईस्ट बंगाल जो था, यानी एक था वेस्ट बंगाल जो कि हमारे पास है, और एक था ईस्ट बंगाल। और जब भारत का विभाजन हुआ तब ये ईस्ट बंगाल चला गया पाकिस्तानियों के पास, और पाकिस्तान वाला जो था वो तो पाकिस्तान के पास था ही। और जब 1971 का वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जब इंडो और पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, तब जाके ये ईस्ट बंगाल बांग्लादेश के रूप में, एक नए देश के रूप में अस्तित्व में सामने आया। और आज बांग्लादेश हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी मित्र है, और हमारा ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारी सबसे लंबी जो लैंड बॉर्डर है वो भी बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर सबसे लंबी है। यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ पर भाषा कौन सी यूज होती है? बंगाली, क्योंकि बंगाल से ही इसका ओरिजिन हुआ है, तो बंगाली ही बोली जाती है। तो बंगाली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। करेंसी क्या है? टका। टका करेंसी है। नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल। यहाँ पे कितने प्रोविंस हैं? तो 8 प्रोविंस हैं यहाँ पर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो सुरमा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ के बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो बॉर्डर को, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ बॉर्डर करते हैं, उसी तरह बांग्लादेश के बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान भी हमसे अलग हुआ है, यानी अगर इंडिया को मान लें तो इंडिया हो जाएगा दादा, इंडिया दादा है, पाकिस्तान है हमारा बेटा, और बांग्लादेश है हमारा पोता। बांग्लादेश पोता है हमारा, क्योंकि दादाजी थे तो दादाजी से पाकिस्तान निकला, यानी इंडिया से पाकिस्तान निकला, तो दादाजी से बेटा हुआ, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, यानी बेटे से पोता हुआ। तो इसीलिए पाकिस्तान वाले को हम लोग हमेशा बेटा ही बुलाते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा ही बेटा है, हमसे ही अलग हुआ है। चूंकि हम लोग और पाकिस्तान मतलब दोनों लोगों का विभाजन साथ में हुआ, और हम लोगों को स्वतंत्रता भी लगभग एक साथ मिली। एक आध दिन का अंतर था। उनको 14 अगस्त को मिली थी, हमको 15 अगस्त को मिली थी। और हम लोग आज इतना डेवलप कर गए हैं कि हम लोग आज 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं वर्ल्ड में, लार्जेस्ट। और इनका ये हाल है कि अभी ये हर देश जाके वहां पे कटोरा लेके जाते हैं, वहां पे भीख मांगते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जलते हैं इंडिया वालों से कि हम लोग साथ साथ निकले थे। इंडिया आज 5वें नंबर पर है और हमारा तो कहीं नाम निशान नहीं है। और इसकी एक ये भी वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को पनाह दी है और हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है, और उसके उल्टे इंडिया ने हमेशा आतंकवाद को हमेशा नीचे ही दिखाया है, हमेशा आतंकवाद को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना ही की है, क्योंकि इनका सारा पैसा पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग देने में चला जाता है, और हमारा पैसा जो भी होता है वो डेवलपमेंट कार्यों में खर्चा होता है। तो ये भी इनकी एक इस कंडीशन का कारण है। तो वहाँ की पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वहाँ पर भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू है और इंग्लिश है, यानी यहाँ के लोग भी इंग्लिश बोल लेते हैं। खैर ये अच्छी बात है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है।
गेम क्या है? फील्ड हॉकी, यानी हॉकी वही है। और यहाँ पर कितने प्रोविंस या प्रांत हैं? तो 4 प्रोविंस हैं। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? इंडस, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं। और यहाँ के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? जो इंडिया से लगता है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। जो मेन बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। और कुछ खास है नहीं पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंट्री की तरफ, जो कि है मालदीव्स। मालदीव्स हमारे लक्षद्वीप के जैसे, ये है लक्षद्वीप अगर, तो यहाँ पे मालदीव्स है। तो यानी साउथ वेस्ट में, हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट में लाई करता है। और ये पानी में घिरा हुआ एक देश है, यानी ये भी एक आइलैंड नेशन है। और ये पानी से ही हमारे साथ बाउंड्री बनाता है, सीमा साझा करता है। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले। और जो अभी पेट का एग्जाम हुआ है वहां पे मालदीव्स की लैंग्वेज ही पूछी गई है कि मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है द्विवेही। तो द्विवेही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो रुपया यहाँ भी चलती है, लेकिन यहाँ पर मालदीव रुपया चलता है। और यहाँ का नेशनल गेम क्या है? तो फुटबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इन सभी कंट्रीज को मैप पे लोकेट कर लें। तो देखिए, ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश, जो कि सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। फिर चाइना, ये इधर में चाइना, और इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। जो बांग्लादेश वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। फिर बांग्लादेश के बगल में ये है म्यांमार, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। फिर ये भूटान है, जो कि थिम्पू के ऊपर है। और ये हिमालयन कंट्रीज हैं, तो ये नेपाल भी और भूटान, ये हिमालयन कंट्रीज हैं। पूरी तरह ये हिमालय में लाई करती हैं। फिर इधर थोड़ा बहुत बॉर्डर है अफगानिस्तान से, जो कि पीओके में शेयर होता है। यानी इधर का हमारा हिस्सा ये पीओके ने, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो यही पीओके में ही हिस्सा आता है जो अफगानिस्तान से हमारे लैंड बाउंड्री से शेयर होता है। फिर पाकिस्तान आता है। तो ये हैं लैंड बाउंड्री वाले कंट्रीज। और फिर ये हैं वाटर बाउंड्री वाली कंट्रीज। ये है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया अलग होता है। ये देखिए पाक स्टेट है, यानी पाक जल डमरू मध्य इसे बोलते हैं हिंदी में। और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के साउथ में ही जस्ट है मालदीव्स। और मालदीव्स इंडियन ओशियन का एक आइलैंड नेशन है। तो ये था इंडिया और उसके सभी पड़ोसी देशों के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता था, वो मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है। और आपको लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली वो ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, उसे याद रखिएगा। क्योंकि लैंड बॉर्डर शेयर कंट्रीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है या सबसे छोटी बाउंड्री किसकी है, या 4 कंट्री दे दी जाएंगी, उसको कहेगा कि ये भारत से जुड़े हुए लैंड बाउंड्रीज में इसको अरेंज करिए कि सबसे कम किसका या सबसे ज्यादा किसका है। तो इस वीडियो ने हमने कंप्लीट इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बात किया है। तो वीडियो समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।